मेहमान जुड़े हैं, सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे अनिल गोयल। अनिल जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। अनिल जी, कुछ कहना चाह रहे थे, अपनी बात रखिए। बस मैं एक चीज कहना चाहती हूँ कि देखिए, जब एनडीए या भारतीय जनता पार्टी की बात आएगी और तोड़फोड़ की राजनीति की आएगी, तो भारतीय जनता पार्टी या एनडीए के नेतृत्व जो करता है उनका जिक्र आएगा। इसीलिए उन सारी चीजों को उन्होंने कोट किया। बाकी अलग से ऐसी कोई बात नहीं है कि मोदी जी के अगेंस्ट में या उनको लेके कोई बात करने यहाँ कोई बैठा है। लेकिन नंबर ऑफ सीट्स का कैलकुलेशन, अब मैं कांग्रेस की बात करूंगी तो उनके नेतृत्व का जिक्र आएगा ही, पर्टिकुलर कौन सा उनका चेहरा है। समाजवादी पार्टी का बात करेंगे तो अखिलेश जी का जिक्र आएगा ही आएगा। आम आदमी पार्टी का करेंगे तो वहां से भी नाम, डीएमके करेंगे तो स्टालिन का। तो हम इस चीज को समझे, तो भारतीय जनता पार्टी या एनडीए की बात आएगी तो नरेंद्र मोदी जी का नाम आना स्वाभाविक है सर, तो उसको प्लीज अदरवाइज मत लीजिए, ठीक है। कुछ कहना चाह रहे थे, अपनी बात रखिए। और एक सवाल है मेरा छोटा सा कि क्यों ये सारी चीजें हमें जोड़ तोड़ के करनी है। बिल है, महिला आरक्षण पे क्या चीजें हुई थी सबके सामने है, लेकिन ये 41 की बिसात को हम तोड़ लें और हम सब कुछ अच्छा कर दें तो फिर देश में बचेगा क्या सर, कैसा लोकतंत्र। राखी जी, पहली बात तो ये है कि मेरा जो विरोध था वो आपने वैसे क्लियर कर दिया है, लेकिन जिस विषय पर डिबेट हो उस विषय पर बोला जाए तो बहुत बढ़िया, नहीं तो अनंतर तो बहुत ज्यादा बात हो सकती है, डिबेट का मैटर चेंज हो जाता है। दूसरी बात इन्होंने कही कि मोदी जी प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं। देश के अंदर एक ऐसी कौन सी राजनीतिक पार्टी है जो चुनाव जीतना नहीं चाहती है। चुनाव जीतने के नहीं लड़े जाते हैं, इसलिए चुनाव जीतना कोई अपराध नहीं है, चुनाव लड़ना कोई अपराध नहीं है। ये बेतुकी बात है जिसका कोई जवाब नहीं है। इन्होंने जन कल्याण की बात करी है, बीजेपी जन कल्याण की बात करती है, समाजवादी पार्टी परिवार कल्याण की बात करती है। तो जन कल्याण और परिवार कल्याण में बहुत अंतर है और जनता ये बिल्कुल देख चुकी है कि जन कल्याण की पार्टी से काम नहीं चलेगा, जो परिवार कल्याण की बात करे उससे काम नहीं चलेगा। जन कल्याण की पार्टी ही देश में राज करेगी और इसलिए निश्चित तौर पर उनको इस बात की बेचैनी है। दूसरा, अभी मेरे भाई ने कहा कि जितने भ्रष्टाचारी विपक्ष में थे भाजपा ने ले लिए। इनका कहना, इसका मतलब तो ये तय है कि विपक्ष में सारे भ्रष्टाचारी थे, विपक्ष भ्रष्टाचार से भरा हुआ है और हम भ्रष्टाचार को खत्म करने पर लगे हुए। मैं ये जो भी व्यक्ति बीजेपी में आया है, आने के बाद में उसने कोई भ्रष्टाचार करा है तो ये बता दिया जाए। दूसरी बात, जो जिन पर जो केस चल रहे हैं वो कोई भी केस बंद नहीं हुए हैं। कानून अपना काम कर रहा है और कानून अपना काम करने के हिसाब से उनकी जो सजा होगी वो होगी, लेकिन हम किसी को माफ नहीं कर रहे। जो बीजेपी में आए उन्होंने उसके बाद कोई अपराध करा हो, भ्रष्टाचार करा हो तो जरूर रविंद्र जी बताएं। तीसरा, ये जो विधेयक है जो अपना सत्र चल रहा है, इस सत्र के अंदर जो विपक्ष ज्यादा हंगामा कर रहा है, ज्यादा तो बात कर रहा है, इसके अंदर मानो सपोज करो कि सीएम पीएम मंत्री अगर वो 5 साल से ज्यादा की सजा है, उन पर कोई केस दर्ज होता है, 5 साल से ज्यादा की सजा है और 1 महीने में उनको कोर्ट जमानत नहीं देता है तो उनको कुर्सी छोड़ने में क्या दिक्कत है। अगर जमानत मिल जाए दोबारा कुर्सी पर जाओ। हम देश के अंदर निश्चित तौर पर देश में सुधार करना चाहते हैं, देश में भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाना चाहते हैं, देश में कानून का राज है वो साबित करना चाहते हैं। आज महिलाओं के आरक्षण का मामला है, महिलाओं के आरक्षण को लेकर के हम महिलाओं को शक्ति देना चाहते हैं, महिलाओं को आरक्षण देना चाहते हैं। इनका महिलाओं के आरक्षण लेकर भी विरोध है। इनको जो सीएम पीएम मंत्री जिसमें 5 साल से ज्यादा सजा है, अगर कोई व्यक्ति इस ऐसे केस में जेल के अंदर जाता है, 30 दिन तक जमानत नहीं होती है तो उसको स्वेच्छा से पद छोड़ देना चाहिए। अगर वो नहीं छोड़ेगा तो 31वें दिन कानून उस पर लागू होगा, वो अपने आप हटेगा। तो इसके अंदर गलत क्या है? भ्रष्टाचार को रोकना गलत है, ठीक है। या भ्रष्टाचार या जेल में रह करके मुख्यमंत्री बने रहना, जेल में रह करके सरकार चलाना, क्या वो ठीक है? जनता अपराधियों को नहीं चुनती, जनता देश के सेवकों को चुनती है। जनता को अपेक्षा है कि देश के चुने हुए लोग जिनको हम वोट देकर चुन रहे हैं वो हमारे हितों की बात करें, हमारे क्षेत्रीय विकास की बात करें, ना कि जेल में बैठ करके ऐशो आराम से लें। अब जैसे विपक्षी दल के आप मानो सत्येंद्र जैन 18 महीने तक जेल में रहे, 18 महीने जेल में रहकर मंत्री रहे, केजरीवाल जी जेल में रहकर मंत्री रहे, लेकिन कुछ लोगों ने नैतिकता के आधार पर रिजाइन भी दिया। तो और उसके बाद में बरी हो गए, तब सीएम भी बने। आपको इस बात में गलत क्या है
मैं इस बात को नहीं समझ रहा हूँ। महिला आरक्षण में गलत क्या है, मैं इस बात को समझ नहीं रहा हूँ। एक देश, एक कानून, एक चुनाव, इसमें गलत क्या है मैं नहीं समझ रहा हूँ। एक देश एक राखी जी, कोई किसी को नहीं तोड़ रहा। अगर किसी का दम घुट रहा है, वो टूटना चाहता है, तो उसको कोई नहीं रोक रहा। हम किसी को नहीं तोड़ रहे, पहली बात। दूसरी बात, अगर वो अपनी पार्टी की तानाशाही से, अपनी पार्टी की गलत नीतियों से, अपनी पार्टी के गलत व्यवहार से अगर वो परेशान होकर के अलग हो रहे हैं, वो अपना घर नहीं संभाल पा रहे हैं, तो उसमें भाजपा का क्या दोष है? भाई, तुमने उनको टिकट दी, तुमने उनको इलेक्शन लड़ाया, और वो तुम्हारे प्रति ही वफादार नहीं है, या उनके साथ में तुमने उनको टॉर्चर करा, उनको इस्तेमाल करा, तो वो निश्चित तौर पर वो अपने आप को ठगासा महसूस कर रहे हैं और वो पार्टी छोड़कर अलग गुट बना रहे हैं, पार्टी छोड़ रहे हैं या एनडीए का समर्थन कर रहे हैं। तो इसके अंदर भाजपा का क्या कसूर है? और दूसरी बात, जब विधेयक आता है, मैं बड़ा स्पष्ट है, कोई भी विधेयक आता है उस पर पक्ष, सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों को वोट देने का अधिकार है। अब आप उसके अंदर अगर उनके मन की आवाज दबाएंगे, व्हीप जारी करेंगे और उनको ये कहेंगे जो हम कह रहे हैं वहीं वोट दो, विरोध करना तो विरोध करो, आप सही बात का समर्थन करने की छूट क्यों नहीं देते हैं? आप सबको इस बात के लिए कि भाई ये विधेयक आया है, अगर आपका समर्थन है तो समर्थन करो, विरोध करो, व्हीप जारी करके उसको कैंसिल क्यों करते हैं? आप महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए क्यों रोकने की बात करते हैं? फिर महिलाओं को शक्ति देने की क्यों बात करते हैं? दूसरी, मैं परिसीमन की बात कर रहा हूं। आप राखी जी, परिसीमन में अगर विपक्ष के पास कोई विधेयक है, विपक्ष के पास कोई प्लानिंग है, किस तरीके से होना चाहिए, वो विपक्ष क्यों नहीं रखता है? आप रखने के लिए आपके पास कुछ नहीं है, हर बात पर शोर मचाना है। कम से कम कोई क्या, किस तरीके से परिसीमन होना चाहिए, सारे विपक्षी दल एक प्रारूप बना के पेश तो कर दें, जिससे सरकार उस पर भी गंभीरता पूर्वक विचार कर ले। सरकार काम करना सबसे बड़ी परेशानी ये है, आगे बढ़ाना चाहती है। अनिल जी, विपक्ष की सबसे बड़ी परेशानी है कि उनको सुना जाएगा तब तो वो कोई रूपरेखा तैयार करें, उनसे पूछा बोला जाए तब तो तैयार करें, वो बना के दे दें और उसे डस्टबिन में डाल दिया जाए तो वो करेंगे क्या? विपक्ष की हालत तो ऐसी हो गई है फिलहाल, आप ये भी तो समझिए। ऐसा नहीं राखी जी, संसद में भी इनको बोलने का टाइम दिया जाता है और पूरे कानूनी हक है कि जो एक विधायक भी हो, एक सांसद भी हो ना, तो वो भी अपना विधेयक ला सकता है। कानून में पूरा प्रावधान है। ये तो माननीय विपक्षी दल है, इतनी पार्टियां हैं, विपक्षी दल के नेता हैं, लेकिन ये कुछ विधेयक लेके तो आए, पेश तो करें। आप करना कुछ नहीं है, सिर्फ आरोप लगाना है कि सरकार ठंडे बस्ते में डाल देगी, सरकार डस्टबिन में डाल देगी। आप पहले ही पूर्वाग्रह से ग्रसित हो, आपके पास कोई प्लानिंग नहीं है, आपके पास योजना नहीं है, आप देश का विकास नहीं चाहते, आप देश में महिलाओं को रिजर्वेशन देने के। अनिल जी, अपनी बात रखिए। मैं सिर्फ राखी जी एक बात कह रही, इनको बीजेपी को गाली देने के अलावा इनके पास कोई काम नहीं है। मैं एक बात पर बात करूं, इन्होंने अभी जो कही कि हमने सांसद खरीद रहे हैं, तोड़ रहे हैं, धमका रहे हैं, तो इसका मतलब आप ऐसे डरपोकों को टिकट देते हो, ऐसे लालची को टिकट देते हो कि जो बिक सकते हैं, जो तोड़े जा सकते हैं, जो घबराए जा सकते हैं। तो ये आपकी कमी है, आप अपनी कमी को सुधारो, अपने गृहवान में झांको। भैया, अभी तो जेल भी जाओगे, सलाखों के बीच में भी रहोगे। आप भ्रष्टाचार करोगे तो सब भ्रष्टाचारी जाएगा। ठीक है, मोहम्मद तकी जी बोलने दीजिए प्लीज। ठीक है, उन्होंने इंटरप्ट नहीं किया। अभी आप कह रहे थे ना सत्येंद्र के बारे में, सत्येंद्र जैन जी के बारे में, अगर आप निर्दोष थे तो आपने मानहानि केस क्यों नहीं करा? अगर आप निर्दोष थे तो आप मानहानि केस करो ना, हमने आपको झूठा फंसाया। ये तो संविधान में आपको अधिकार है कि आपको अगर किसी ने गलत फंसाया, तरीके से आपने मानहानि केस दावा क्यों नहीं ठोका? क्योंकि आप चोर हो, आप अपनी चोरी से बताना चाहते हो। आप सुनो, जब आप बोल रहे थे मोहम्मद तकी जी प्लीज 1 मिनट रुकिए, उन्होंने बीच में नहीं बोला था, सुनने का भी मादा रखिए प्लीज। अरे आपने वर्सेस लगाया हो तो मैं बोल रहा हूँ। चंदा चोरी में हमारी सरकार किसी को नहीं बचा रही, किसी को भी कोई बड़े से बड़ा होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। एसआईटी इसलिए गठन हुई थी। और दूसरी बात और सुन लो, चंदा चोरी को बचा रहे हैं तो समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव बचा रहे हैं। अरे सर, आरोप तो उन्हीं ने लगाया था।
मैं बिल्कुल, वो कह रहे कोई जांच मत करो, वो कह रहे बंद कमरे में लाइट बंद कर दो, कैमरे बंद कर दो, जिसने जो चुराए लाकर धर दो और सबको माफ कर दो। ये स्टेटमेंट अखिलेश यादव का है। वो इसलिए हम कह किसी रहे हैं को नहीं अनिल कह रहे कि जी, लाइट देखिए बंद कर एक दो, जर्नलिस्ट कैमरे होने बंद के कर दो। नाते मैं सारे बयानों को बहुत अच्छे से आकलन कर सकती हूँ। मैं इसलिए क्रॉस करूंगी, ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि कुछ नहीं होगा, सबको बचा लिया जाएगा, इसलिए चुपचाप जो मिला है रख लो और चुपचाप बैठ जाओ, इसलिए कह रहे हैं। उनके राखी बयानों जी, का अन्यथा राखी ना जी, ले। इसका मैं मतलब हाँ बोलिए। राखी जी, इसका मतलब हम भ्रष्टाचार को बचाना चाहते हैं। तीसरी बात मैं वो एक और कहना चाहता हूं, ये जो सनातन विरोधी हैं, ये पहले तय कर लें कि सनातन विरोधी है, सनातन धर्म है। जो सनातन धर्म को गाली देता था, जो सनातन तो डेंगू मलेरिया की बात करता था, आज वो आपके गठबंधन में शामिल है। पहले आप अपनी दुविधा छोड़ो, या तो सनातन विरोधी बनो या सनातन समर्थक बनो। आप उसका साथ छोड़ो या अपने आप को सनातनी कहना छोड़ो। ठीक है। दूसरी बात मैं कह रहा हूं, विपक्ष, हमें बिल्कुल विपक्ष की आवश्यकता है, लेकिन समझदार, ईमानदार और जिम्मेदार विपक्ष की जरूरत है। तो उनके सुझाव गैर लेके जिम्मेदार काम करें विपक्ष अनिल जी, को छोड़ दीजिए नहीं। 41 का जो मैंडेट चाहिए उसको छोड़ ये दीजिए। तय करेंगे विपक्ष असल दूसरी में, बात और राखी जी, विपक्ष भी ये तय करेंगे, सत्ता पक्ष भी तय करेंगे, विपक्ष भी तय करेंगे। ये जो बीजेपी के साथ नहीं जो कहते ठीक है। हैं ये चंदे के पैसे से पार्टी, चंदे के पैसे से हम सांसद तोड़ रहे हैं, एक प्रूफ तो लाके दो। कहो तो कम से कम बैठ करके झूठे सच्चे आरोप लगा करके इस तरीके से बात नहीं बनेगी। ठीक है अनिल जी रुकिएगा, मैं दूसरा ये रोकूंगी इस बार नहीं। अनिल जी समय की सीमा, प्लीज प्लीज।